तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर के उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता के समर्थन में विशाल जनसभा को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर किया हमला। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग हमारी सरकार बनाइए, हम आपको 500 रुपए गैस और 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। 1200, 1400 आप लोग सरकार बनाओ, 500 रुपया गैस सिलेंडर का हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग रोजगार और कलम बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि विरोधी लोग जनता के बीच तलवार बांटकर नफरत पैदा करने का काम कर रही है। बिहार के बक्सर से आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने नामांकन किया दाखिल। 2 लाख प्लस वोटों से जीतने का कर दिया बड़ा दावा। सबकी जमानत जब्त होगी, आप लिख लें। कितना से जीतेंगे? 2.5 लाख वोट से मिनिमम जीतेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने विपक्ष और इंडी गठबंधन पर किया बड़ा हमला। कहा इस बार इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो हारने वाला जो होता है ना, वही कहता है कि अबरी बार आवेगा हम हरा देंगे। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी और इंडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जॉब शो वाले बयान को लेकर सियासत हुआ शुरू। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को दिया करारा जवाब। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो उनके पास 5-5 विभाग थे, उन्होंने कितने को नौकरी दी। बिहार की जनता अब समझदार है, सब समझती है। कौन जो सब किए, 5 गो विभाग उनको मिला था, एक लोगों का अपॉइंटमेंट उन्होंने किया था। 15 साल उनके माता पिता रहे, कितने का अपॉइंटमेंट किया था। ये नीतीश कुमार जी ने जो कार्रवाई की उसी को लेकर के बार बार वो कह रहे हैं हमने वैसा किया है। क्या संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व है क्या? जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो डिप्टी मिनिस्टर कौन होता है? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया दाखिल। अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। नामांकन हो गया और बहुत ही शुभ मुहूर्त में नामांकन हुआ है। लोगों का उत्साह चरम पर है, पूरे क्षेत्र भर के लोग आए हैं। नामांकन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हमारी लड़ाई किसी से नहीं। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में इतना काम किया है कि जनता उनके प्रति आकर्षित है और अपना समर्थन देकर हमें दिल्ली भेजने का काम करेगी। भैया एक तरफा लड़ाई है, उसमें कोई दूसरा एंगल है ही नहीं। एक तरफा लड़ाई है। हमको मौका दिया था लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, हमने भरपूर ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है 10 वर्षों, उनके काम के प्रति लोगों का आकर्षण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उनके प्रति आकर्षण है। तो कुल मिला जुला कर समाज के सभी वर्ग के लोग मुखातिब हैं। सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार बने और दिल्ली, पटना, यहाँ काराकाट में सब जगह एनडीए हो। तो काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब। कहा हमारी लड़ाई सिर्फ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा से है। भैया मीडिया के लोगों को असर पड़ रहा होगा, न तो मेरे ऊपर कोई असर है, न आम जनता के ऊपर असर है। कहीं कोई चुनाव में कोई इसका अर्थ नहीं। किसी को हम तो कह रहे हैं कि लड़ाई एक तरफा है। यहाँ बाकी किसी की कोई चर्चा भले मीडिया में हो, जमीन पर नहीं है। और सब लोग बोल रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बिल्कुल एक
समस्तीपुर खानपुर प्रखंड क्षेत्र के इलामस नगर में सभा को संबोधित करने पहुंचे चिराग पासवान। कहा, हेलीकॉप्टर की रफ्तार से होगा समस्तीपुर का विकास। पटना में आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने किया प्रेस वार्ता। कहा, बिहार में एनडीए 40 का 40 सीट जीत रही है। वहीं पशुपति पारस ने कहा है कि गरीबों के लिए मोदी जी ने बहुत सारी योजना लाए हैं। राशन हो या दवा, सबका ध्यान देखकर योजना को लाया गया है। मरते दम तक हम एनडीए के साथ रहेंगे।